नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में भगवान राम के रास तिलक के बाद काकभुशुंडी जी, जो एक कौवे हैं, वो गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनु खगपति ये है कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भये दावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाय नर वीरति विवेका। गरुड़ जी से कहते हैं काकभुशुंडी जी कि राम की यह कथा तीनों प्रकार के तापों, दुखों, क्लेशों और इस संसार के भय का नाश करने वाली है। क्यों नाश करने वाली है? क्योंकि इस कथा को सुनने के बाद आदमी को यह ज्ञान हो जाता है कि जो संसार रूप है ये राम का ही है, और मनुष्य रूप है वो भी राम का है, और आत्मा ही सारे रूपों को धारण किए हुए है, मनुष्य रूप को भी और विश्व रूप को भी। फिर कहते हैं कि जब राम का अभिषेक हो जाता है, रास तिलक हो जाता है। क्या रास तिलक? कि राम ने ही मनुष्य रूप धारण किया है, राम ने ही विश्व रूप धारण किया है, तो मनुष्य को विवेक प्राप्त होता है। विवेक माने ज्ञान प्राप्त होता है कि सबों में एक ईश्वर राम ही है, और इस संसार से विरति भी प्राप्त होती है। विरति का मतलब इस संसार को पाने की जो चाहना है वो खत्म हो जाती है। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, जेस काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो मनुष्य कामनाओं की पूर्ति के लिए इस कथा को सुनते हैं, उनको भी सब प्रकार की संपत्ति और सुख प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? कि जब वो जान जाते हैं कि ये संसार, ये विश्व राम का ही रूप है, तो इसको जानना ही सब प्रकार की संपत्ति और सुख को प्राप्त करने जैसा है। आगे लिखते हैं, सुनहि विमुक्त विरत अरु विषय, लहाय भगति गति संपत्ति नहीं। और जो मनुष्य बिना किसी कामना के विरत होके विषयों के कामना के वश भी और मुक्त भाव से इसको सुनते हैं, उनको भी सब प्रकार की भक्ति, गति और संपत्ति मिलती है। भक्ति कैसे मिलती है? कि वो ये जान जाते हैं कि ये सारा विश्व और ये मनुष्य ये आत्मा रूपी राम के ही भाग हैं, और इसी को भक्ति प्राप्त करना कहते हैं। और जब यह प्राप्त होता है तो सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। आगे लिखते हैं, काकभुशुंडी गरुड़ जी से कह रहे हैं, खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी। कहते हैं कि मैंने ये जो राम कथा का वर्णन किया है, इस राम कथा से एक तो स्व के बारे में जो बुद्धि है, ये स्व को जो जानना है, ये सब प्रकार का भय संसार में जो है और जो दुख उत्पन्न होते हैं इस स्व मैंपन के कारण और इस संसार को ठीक से न जान पाने के कारण, वो सब दुख का नाश हो जाता है। आगे लिखते हैं, विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी का सुंदर तरनी। कहते हैं कि ये राम कथा
विरति को, इस संसार में जो चाहना है उससे दूर हटाती है, उसका ज्ञान कराती है और यह भी बताती है कि ये सारा जो संसार है और ये जो मनुष्य हैं ये सब आत्मा रूपी राम के ही भाग हैं। और इस प्रकार से ये जो संसार रूपी मोह सागर है, भ्रम सागर है, उससे पार कराने के लिए राम कथा एक बहुत सुंदर नाव है। इसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम अपने साथ आए वानरों को बुलाते हैं और कहते हैं, तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबनी सादर सिर नाए। राम फिर अपने सखाओं से कहते हैं, तुम अति कीनी मोरी सेवकाई, मुख पर के विधि करो बड़ाई। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषान कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। आत्मा रूपी राम अपने सारे सखाओं, अपने सारे सेवकों, सब वानरों, विभीषण, हनुमान जी, सबों से ये कहते हैं कि आप सब मुझे और सब लोगों से बहुत प्रिय हो, उन सबों से ज़्यादा प्रिय हो। क्यों प्रिय हो? क्योंकि कहते हैं कि सबों को अपने सेवकों पर बहुत प्रेम होता है। यह नीति है सेवक से प्रेम करना, और उस नीति के अनुसार ही मेरे को भी मेरी सेवा करने वाले जो भी लोग हैं वो बहुत पसंद है। अब भगवान राम का यहाँ अपने सारे वानरों को, विभीषण को, सबों को सेवक के रूप में कहने का मतलब यह है कि ये जो सारे अंग हैं शरीर के, ये सारे आत्मा रूपी राम की सेवा में लगे हुए हैं। ये अपनी नहीं चलाते। ये नहीं है कि सुकंठ कहें कि मैं तो अपने हिसाब से बोलूँगा। हनुमान जी जो ज्ञान स्वरूप हैं वो कहें कि नहीं, मैं आत्मा रूपी राम की बात नहीं सुनूंगा। अपनी अपनी नहीं चलाते। सारे आत्मा रूपी राम का जो मनुष्य और विश्व रूप है उसकी सेवा में लगी है। आगे कहते हैं भगवान राम अपने सारे सेवकों से, अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहे दृढ़ ने, सदा सर्वगत सर्वहित, जाने करेहु अति प्रेम। भगवान राम अपने सारे दोस्तों को कहते हैं कि वो अपने घर जाएं और वहाँ जाके भगवान राम को सर्वव्यक्त जान के, सब रूपों में भगवान राम ही हैं यह जान के, और यह भगवान राम विश्व रूप में, मनुष्य रूप में सबों का भला करते हैं, सबों के हित के लिए काम करते हैं, ये जान के सदा इनके मनुष्य रूप से और विश्व रूप से प्रेम करें। भगवान राम, आत्मा रूपी राम, यह अपने सारे मित्रों को समझाते हैं। फिर कहते हैं, परम प्रेम तिनकर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा, प्रभु सन्मुख कछु कहन न पार, पुनि पुनि चरण सरोज निहार। सारे मित्र भगवान राम की तरफ प्रेम से देखते हैं तो भगवान राम फिर उनके लिए ज्ञान का वर्णन करते हैं। किस ज्ञान का वर्णन करते हैं? कि जो विश्व है ये भगवान राम का ही रूप है, और जो मनुष्य हैं वो भी भगवान राम के ही रूप हैं। और यह सुन के सारे
जो मित्र हैं, आत्मा रूपी राम के जो सारे अंग हैं, वो उनके विश्व रूप को, उनके मनुष्य रूप को बार बार देखते हैं। उसके बाद तुलसी लिखते हैं, तब प्रभु भूषण बसन मगाय, नाना रंग अनूप सोहाय, सुग्रीव है प्रथम है पहिराय, बसन भरत निज हाथ बनाय। फिर भगवान राम भरत जी को कहते हैं तो भरत जी अपने हाथ से बनाए हुए वस्त्र सुग्रीव को पहनाते हैं। मतलब क्या? भरत बुद्धि के प्रतीक हैं और बुद्धि सुग्रीव को, सुकंठ को अपने वस्त्र पहना रही है। मतलब कि सुकंठ वही बोले जो कि बुद्धि, सुबुद्धि उसको कहे। सुकंठ अपने हिसाब से, अपनी मन मर्जी से कुछ न बोले। ये हम मनुष्यों के लिए एक सीख है कि हम जो भी बोलें उस पर पहले विचार कर लें, और सुबुद्धि से, कुबुद्धि से नहीं। और सुबुद्धि का मतलब है प्रेम, सबों के प्रति प्रेम को जान के तब ही कुछ बोलें। आगे कहते हैं, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराय, लंकापति रघुपति मन भाय। फिर लक्ष्मण जी वस्त्र पहनाते हैं विभीषण को। इसका क्या मतलब है? मन विभीषण को समता के वस्त्र पहना रहा है, तो मन हमेशा समता में रहे। यही लक्ष्मण का विभीषण को वस्त्र पहनाना है कि मन का क्या काम है, इधर उधर न भटके, समता में रहे, कि सब जगह सर्वत्र राम रूप ही विराजमान है। फिर कहते हैं, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देखे प्रभु ताहे न बोला। अंगद बैठे रहते हैं और कुछ नहीं बोलते, और उनका प्रेम देख के भगवान राम भी उनको नहीं बुलाते वस्त्र पहनाने के लिए। और फिर कहते हैं, जामवंत नीलादे सब पहिराए, रघुनाथ हिय धरे राम रूप, सब चले नाय पदमात। बाकी सबों को भगवान राम, आत्मा रूपी राम वस्त्र पहनाते हैं। और आत्मा रूपी राम का सबों को वस्त्र पहनाने का मतलब यही है कि वो सब राम के ही रूप हैं, सब विश्व रूप में, मनुष्य रूप में राम के ही अंग हैं। और यह जान के सब मित्र अपने अपने घर चले जाते हैं आत्मा रूपी राम को सिर नवा के। और यही सीख हम सबों के लिए है कि हम इस विश्व को, मनुष्यों को राम के रूप में देख सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं। कोशिश करें। धन्यवाद।